प्लीज़, जो एक्सरसाइज हमारी 6C है और लास्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अलजबरा और ज्योमेट्री का मिक्सअप होता है इसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, प्लीज़ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6C की हम बात करें। गिवन दैट y इज इक्वल टू -x + c पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है वो दोनों नॉर्मली सेम है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि एक लाइन है जिस पे ये जो पॉइंट है 1 2 वो क्या करता है जी, लाइक करता है। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x का बेटा और इसको क्या नाम दे रहे हैं y। अब इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, दोबारा से हम वहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू -x + c। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो क्या करेंगे देखें, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और -x की जगह पे 1 पुट कर देंगे प्लस c। अब -1 उधर जब जाएगा तो 2 + 1 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास बिल्कुल उसी सेंस में आ रहा है। द पॉइंट -3 3 लाइज ऑन द लाइन। इस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट करते हैं इस लाइन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन की जो लाइन बन रही है वो ये है और उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज -3 and 3। तो इस पॉइंट को हम बेटा x और y का नाम दे रहे हैं। यानी कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम होते हैं, x का नाम देना और y का। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आपके पास आ गया कि अगर मैं आपसे स्टार्ट करते हैं कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 4x + k। इस क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। नाउ y इज इक्वल टू 3 और 4 into x की जगह पे बेटा क्या पुट करेंगे -3 पुट करेंगे और प्लस k जो है वो हमारे पास अननोन है। अब देखिएगा बेटा ये 3 इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -12 प्लस k। लेकिन क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है तो ये -12 है, इसको जब आप दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो दैट विल बी 3 + 12 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 15। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन 3 है, अब यूँ समझ लिया आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है इसका जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑन, ठीक हो गया। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू, देखिए क्वेश्चन जो 3 है स्टेटमेंट बेटा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और आपने उसकी इक्वेशन निकालनी। पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। देखिए अभी आप लोग जो लास्ट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में आप ये करते थे कि हमारे पास क्वेश्चन होती थी y = 3x + 5। हम क्या करते थे, उसकी टेबल बनाते थे, उसकी टेबल बनाने के बाद जो है हम उसको क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे, सॉरी लाइन बनाते थे, ठीक है ना जी, लाइन ड्रा कर देते थे। सपोज आपके पास है x है बेटा, ये y है, अगर x 0 है तो y 5 आ रहा है, x 1 है तो y 8 आ जाएगा। इस तरह फिर हम उसकी एक लाइन बना देते थे, हमारे पास ग्राफ पे एक क्या बन जाती थी, उसकी नॉर्मली एक लाइन बन जाती थी, ठीक है। इसे एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अब इस सवाल में क्या आ रहा है कि आपके पास यूँ समझ रहे हैं कि उसने पहले से एक लाइन दे दी है और उस लाइन के कुछ पॉइंट्स दे दिए, लाइन के कुछ क्या दे दिए हैं, पॉइंट्स दे दिए हैं। अब वो कहता है कि लाइन के कुछ पॉइंट्स हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या आपने ये बताना है कि ये जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये जो हम लाइन बनाएंगे उसकी इक्वेशन क्या बने। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इसका, उलट मतलब प्रोसेस को यूज कर। अब इसका तरीका बेटा ये है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या चीज़ आपको बता रही है। एक तो पॉइंट होगा आपके पास बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 कहेंगे। कोई भी पॉइंट आपको गिवन होगा, ठीक है, जिसके पॉइंट हम क्या कहेंगे x1 और y1। दूसरा जो m होता है, m में पढ़ चुके हैं, वो होता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इस सवाल में, इस इक्वेशन में हमें ये दो चीजें चाहिए, एक ग्रेडियंट चाहिए और एक हमें एक पॉइंट चाहिए।
क्लियर है बात? एक और भी वे होता है, वो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, हम उसको बाद में अप्लाई करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। वो होता है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m से बड़ा होता है ग्रेडियंट और c से बड़ा होता है y इंटरसेप्ट। एक जो लाइन है वो y को कहाँ पे कट कर रही है। तो ये दो मेथड नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल मैं जो है ज़्यादा फोकस फिलहाल इस पे इस इक्वेशन पे कर, ठीक। अब कैसे आ जाएंगे, अब फर्स्ट दो पार्ट आपको दिए हुए बेटा, ये ए पार्ट है और ये क्या है बी पार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी जब निकालेंगे, जिसको हम m का नाम दे रहे हैं, ये बेटा x1 हो गया और ये क्या हो गया y1, ये क्या हो जाएगा जी x2 और ये क्या हो जाएगा y2। हाँ जी, अब हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर क्या आ रहा है बेटा -1 और 1, इसका मतलब है ग्रेडियंट आपका क्या आ गया -1। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने फॉर्मूला बताया है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें हमें दो चीजें जरूरत है, ठीक है, दो वैल्यू जरूरत है। पहली वैल्यू हमें ग्रेडियंट की जरूरत है। ग्रेडियंट यहाँ पे क्या आ गया बेटा -1, और हमें एक पॉइंट की जरूरत है। इनमें देखिए यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे क्या है दो पॉइंट्स लिए हैं। अब कोई दो पॉइंट में से कोई एक पॉइंट यूज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पॉइंट यूज कर रहा हूँ 0 0, ठीक हो गया। अब जो भी पॉइंट यूज करेंगे आंसर क्या आएगा सेम है। अगर मैं यहाँ पे 0 0 पॉइंट पे यूज कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 और y1 का नाम दे रहा हूँ। अब जस्ट पुट कर रहे हैं, देखें y माइनस y1 0 हो गया, ग्रेडियंट हमारे पास -1 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो क्या हो जाएगा बेटा y माइनस 0 बाई ये क्या आ जाएगा माइनस का x आगे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास ये आ रहा है y इज इक्वल टू -x। क्लियर की बात है? अच्छा, जिसको आप ये बात समझिए वो सेकंड पार्ट में प्लीज देखिएगा। अब जो मैं चीज बताता जा रहा हूँ उसको फोकस करके बैठना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है इसके मैंने कहा है ग्रेडियंट निकालें। इसका जब ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट या m जिसको नाम दे रहे हैं, हाँ जी ग्रेडियंट का फॉर्मूला वही है। इसको बेटा ये x1 y1 कह रहे हैं, इसको मैं x2 y2 कह रहा हूँ। फॉर्मूला बेटा क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ जी, अब ग्रेडियंट क्या निकलेगा y2 4 हो गया बेटा, y2 माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, अब इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। x2 भी 4 हो गया, x2 माइनस x1 वो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया बेटा। तो 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 6, तो ये 9/10 आपके पास क्या आ जाएगा इसका वो ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब जिसको प्लीज जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जो स्टेप वो जरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है बेटा, बोलिएगा जरा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के मैंने क्या बताइए जी, प्लीज कौन बोलेगा जरा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x माइनस x1। अब मुझे ये बताएं m क्या होता है ग्रेडियंट। अब मैंने आपको ये कहा है कि हमें इस इक्वेशन में हमें दो वैल्यूज की जरूरत है। एक आपको बेटा ग्रेडियंट की जरूरत है, और ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका दैट इज 9/10, और हमें एक पॉइंट की जरूरत है जिसमें हम x1 और y1 लेंगे। इनमें से कोई भी आपको जो आसान पॉइंट लग रहा है वो ले लिया करें, ठीक है जी। यहाँ पे इजी पॉइंट मतलब 4 4 है, तो इसको आप x1 का नाम दे रहे हैं, इसको बेटा क्या नाम दे रहे हैं y1। जस्ट आप पुट करना है आपको y माइनस y1 इज इक्वल टू 9/10 और x माइनस x1 हो गया। अब आप इसको देखिए, अगर मैं इसको प्लीज 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, अभी क्वेश्चन में अगर तो ये बन जाएगा ओवरऑल 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 9x माइनस का 36। अब नॉर्मली हम यूँ करते हैं इसको y की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 36 प्लस का 40 बेटा, और ये बन जाएगा 10y इज इक्वल टू 9x प्लस का 4, ठीक है जी। अगर हम इसको इस फॉर्म में लेने देते हैं, या अगर आप y की फॉर्म में करेंगे तो दैट विल बी y इज इक्वल टू 9x प्लस 4 अपॉन 10, तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो दिस वन इज इक्वेशन ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन। सिंपल आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। उन 2 पॉइंट से पहले क्या निकालना है, पहले क्या निकालेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बाद हमें क्या चाहिए, पॉइंट। पॉइंट चाहिए। जस्ट आप इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। हाँ जी, हो जाएगा ये। यस सर। चलिए, थैंक यू।